नमस्ते दोस्तों, हमेशा की भांति आज दिनांक 21 नवंबर 2025 चित्तौड़गढ़ टुडे में आपका स्वागत है। हेलो चित्तौड़गढ़, शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की दिन भर की खबरें आपको बताते हैं फटाफट, तो बने रहें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हम खबरों के सारे वीडियो फोटो शेयर लगाते हैं, फोटो लगाएंगे, आप दिखाएंगे, फिर खबरें बताएंगे और फिर इससे संबंधित जो भी वीडियो आए हैं हमारे पास लाइव, वह भी न्यूज़ हमारी बाइट के बाद शुरू करके दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं, आपका समय ज़्यादा व्यय नहीं करेंगे। खास सुर्खियाँ सुन लीजिए, क्या क्या सुर्खियाँ रहेगी, उसके बाद आपको पसंद आए तो आगे सुनना, नहीं आए तो अपनी अपनी खबर सुन के सो जाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आज खबर बताएंगे आपको। कस्बा बिचौर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। दूसरी खबर होगी लेन सिस्टम पर गंगराड़ से मंगलवार हाईवे पर हुई पुलिस की सख्ती, वीओसी ऐप के माध्यम से 31 चालान बना, 15,000 से अधिक का जुर्माना वसूला। तीसरी खबर होगी आरटीओ ने जारी की सीएनजी वाहन की आरसी कंपनी के पेट्रोल टैंक पर लगाई पेनल्टी। चौथी खबर होगी आज की, बालाजी प्रशिक्षण संस्थान में किया खिलाड़ियों का सम्मान, 5 पहलवान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, 3 पहलवान का डीपीएड में हुआ चयन। फिर अगली खबर होगी महिला माही ग्रुप का तुलसी विवाह थीम पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। फिर अगली खबर होगी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचुड़ल में अध्ययनरत सभी 60 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और स्वेटर किए गए वितरित। और सबसे अंतिम और भारी खबर रहेगी अंत में, धनेत पुलिया के वहाँ जो मर्डर हुआ उसको लेकर बादखेड़ा के सभी परिजन, ग्रामवासी और चित्तौड़गढ़ जिले के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष संजय राव ने मध्यस्थता करके किस प्रकार परिजनों को और प्रशासन के बीच चल रही झड़प को शांत किया और अधिकारियों से व संबंधित अधिकारियों से किस प्रकार पूरा मामला रहा और किस प्रकार आश्वासन लिया गया और किस प्रकार क्या क्या उनको आश्वासन मिला मुआवजे को लेकर और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर, सभी कुछ बताएंगे आपको। तो बने रहें, हम शुरू कर देते हैं फटाफट। कस्बा बिचौर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल हुआ बरामद। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र के कस्बा बिचौर के एक मकान में 8 नवंबर को हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पारसोली थाना पुलिस ने घटना में संलिप्त एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी का माल बरामद कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बिचौर कस्बे में 8 नवंबर को लालू राम पुत्र देवाजी कुमावत के मकान में के मेन गेट व अन्य 2 कमरों के ताले तोड़कर 37,500 रुपये नकद व चांदी के पाइजेब, 250 ग्राम के व आधा तोला वजन सोने के टॉप्स अज्ञात बदमाश चोरी कर ले जाने के मामले में प्रकरण पंचबद्ध कर अनुसंधान एएसआई भवानी सिंह के जिम्मे की गई। कस्बा बिचौर में हुई उक्त चोरी की वारदात को ट्रेस आउट करने हेतु एएसपी रावत बाटा भगवत सिंह व डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के निर्देशन में थाना अधिकारी पारसोली शिवराज राव के सुपरविजन में एएसआई भवानी सिंह, कांस्टेबल सोनाराम, रघुवीर, गिरधारी लाल, घनश्याम, प्रमोद, देवाराम द्वारा तकनीकी साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, साइबर सेल के कांस्टेबल रामावतार तथा मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर वारदात का खुलासा करते हुए शहनूर खान पुत्र लाला उर्फ लाल खान पठान, उम्र 35 साल, निवासी नई आबादी सतखंडा, थाना सदर निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, वे उसके साथियों को चिन्हित किया गया। टीम द्वारा भरसक प्रयास कर आरोपी शहनूर खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शहनूर खान के साथी आरोपी 37 वर्षीय मिथुन उर्फ बाबू पुत्र नजीर मोहम्मद शाह फकीर, निवासी जिंक स्मेल्टर, बाबा बस्ती, देबारी पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर, हाल निवासी कच्ची बस्ती, निम्बाड़ा थाना कोतवाली, निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को चिन्हित किया गया। वह टीम द्वारा भरसक प्रयास कर मिथुन उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर न्यायालय से 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त कर चोरी किए गए माल मसूरका को आरोपी की निशानी देह से निम्बाड़ा पहुंच माल मसूरका बरामद किया। आरोपी को अनुसंधान के बाद शुक्रवार को जेसी कराया गया। अगली खबर है लेन सिस्टम पर गंगराड़ से मंगलवार हाईवे पर हुई पुलिस की सख्ती, वीओसी ऐप के माध्यम से 31 चालान बना, 15,000 से अधिक का जुर्माना किया।
जिले से निकल रहे चित्तौड़गढ़ जिले से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को लेन ड्राइविंग नियमों की सख्ती से पालना करवाने हेतु एसपी मुकेश सांगला के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जाकर राजमार्ग पर वाहन चालकों को समझाइश लेन सिस्टम की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग की शुरुआत नेशनल हाईवे 48 पर गंगरार से मंगलवार तक की गई। शुक्रवार को वीओसी ऐप के माध्यम से 31 चालान बना 15,000 से अधिक का चालान वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में लेन ड्राइविंग नियम को अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को लेन ड्राइविंग नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। लेन सिस्टम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाईवे पर डेट रिठोड़ा ओड़ा चौराया नपावली मंगलवार चौराया 5 स्थायी पिकेट लगाए गए हैं, जिनमें 1 अधिकारी 2 कांस्टेबल व 1 यातायात कर्मी लगाया गया है, जो निरंतर लेन सिस्टम की पालना करवा रहे हैं। गंगरार से रिठोड़ा से मंगलवार तक 2 इंस्पेक्टर वाहन लगाए गए हैं। हाईवे पर दोनों ओर स्थित होटलों व ढाबों वालों को लेन सिस्टम की जानकारी देने व पालना करने के फ्लैक्स व होर्डिंग्स लगाने के लिए पाबंद किया गया है। हाईवे पर आने वाले दोनों टोल नाकों पर लेन सिस्टम के बारे में लगातार 24 घंटे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनाउंसमेंट हो रहा है। मार्ग से सभी थाना अधिकारी गंगरार, चंदेरिया, सदर चित्तौड़गढ़, भदेसर, बासोड़ा, मंगलवार अपने क्षेत्र में एक सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लगातार गश्त व मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी गंगरार व भदेसर बड़ी सादड़ी द्वारा सुपरविजन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी व एसपी मुकेश सांगला ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन सिस्टम की सख्ती से पालना करवाई जा रही है व कोशिश की जा रही है कि सभी इसका पालन करें। लेन सिस्टम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वीओसी ऐप कैमरे के सामने उल्लंघन के द्वारा ई चालान बनाए जा रहे हैं। लेन सिस्टम का उल्लंघन किए जाने पर शुक्रवार को वीओसी ऐप के माध्यम से 31 चालान बनाए जाकर 15,500 रुपये का जुर्माना किया गया। सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेन सिस्टम की अवेयरनेस के लिए जानकारी दी जा रही है। वही आगे खबर है, आरटीओ ने जारी की सीएनजी वाहन की आरसी कंपनी के पेट्रोल टैंक पर लगाई पेनाल्टी। चित्तौड़गढ़ कंपनी से वाहन खरीदने पर कंपनी के अधिकारी उस वाहन के संबंध में सारी जानकारी उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं और वाहन की मेक, ब्रांड आदि की पूरी जानकारी परिवहन कार्यालय की जाती है ताकि उसकी आरसी जारी की जा सके। लेकिन यदि कंपनी ही उपभोक्ता से धोखाधड़ी की जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है? ऐसा ही एक मामला टाटा कंपनी का सामने आ सकता है। टाटा कंपनी से प्रतापनगर सेक्टर के रहने वाले हर्षित महेश्वरी ने जुलाई 2023 में एक पिकअप खरीदी। इस दौरान कंपनी मैनेजर व कर्मचारियों ने पिकअप को पूरी तरह सीएनजी बताया और आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसकी आरसी में वाहन सीएनजी का होने का विवरण दिया गया है। लेकिन कंपनी द्वारा ही वाहन में 5 लीटर का पेट्रोल टैंक दे दिया और गाड़ी पेट्रोल व सीएनजी दोनों से चल सकता है, लेकिन जिसकी जानकारी से खरीदार को अनभिज्ञ रखा गया। करीब 2 साल गुजरने के बाद खरीदार हर्षित महेश्वरी के मोबाइल पर आरटीओ द्वारा करीब 2 साल गुजरने के बाद खरीदार हर्षित महेश्वरी के मोबाइल पर आरटीओ द्वारा गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करने और 40,800 रुपये का चालान जमा कराने संबंधी मैसेज आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत चक्का रह गया। उसने पता किया तो बताया गया कि गाड़ी में पेट्रोल टैंक होने की वजह से ये पेनाल्टी लगाई गई है और वाहन को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। प्रार्थी ने बताया कि ऐसा कई लोगों के साथ कंपनी के अधिकारियों ने झूठ बोलकर धोखाधड़ी की है। आरटीओ ने कैसे जारी किया आरसी? खरीदार द्वारा पेनल्टी के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि पैसा नहीं जमा कराने पर हर माह पेनल्टी लगेगी और उस वाहन को ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि कंपनी के मैनेजर ने खरीदार को वाहन बेचकर उसे जानकारी से अनभिज्ञ रखा है, लेकिन आरटीओ द्वारा वाहन की फिटनेस जारी करते समय जांच नहीं की गई पूरी और आरसी जारी कर दी गई। ऐसे में परिवहन विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि खरीदार ने इसे पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर टाटा कंपनी और आरटीओ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण मंच में भी वाद दायर किया गया है। अगली खबर है, बालाजी प्रशिक्षण संस्थान में खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। 5 पहलवान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी व 3 पहलवान का डीपीएड में हुआ चयन। चित्तौड़गढ़ बालाजी कुश्ती एवं जूडो प्रशिक्षण संस्थान में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र जंवर के मुख्य आतिथ्य में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के डीपीएड के लिए चयनित खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बालाजी व्यायामशाला के सचिव कमल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में बालाजी व्यायामशाला के पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में
रणवीर सिंह 55 किलोग्राम, रोहित रेगर 60 किलोग्राम, देवेंद्र सिंह 63 किलोग्राम, राहुल गुर्जर 70 किलोग्राम, रामनिवास गुर्जर 79 किलोग्राम तथा महिला वर्ग में अंजलि अहीर 62 किलोग्राम ने ऑल इंडिया खेलने हेतु पात्रता हासिल की तथा साथ ही इस व्यायामशाला के रामनिवास गुर्जर, राहुल गुर्जर, लक्ष्मी गुर्जर का डीपीएड तथा कौशल्या गुर्जर का स्पेशल एसटीसी हेतु चयन होने पर ओपरना उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ कुश्ती प्रशिक्षक साशिश जगपाल सिंह राणावत व विजय गाचा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर व्यायामशाला के संरक्षक विष्णु शर्मा, अध्यक्ष कैलाश अकाल, दुर्ग व्यायामशाला उस्ताद मनोहर वैष्णव, बालाजी व्यायामशाला जांजरिया तालाब उस्ताद घनश्याम लोट, माँ भारती संस्थान के विजय मालिया, आलोक सिंह राठौड़, योगेंद्र पाल सिंह, बसंतीलाल पंचोली, विधि प्रकोष्ठ के ओम प्रकाश शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष किशन पिचोलिया, मंत्री विश्वनाथ टांक, बजरंग दल जिला संयोजक मनीष साहू, अभिनंदन काबरा, विहिप गोविल, गोपाल जीपा, नारायण शर्मा, बजरंग दल के पंकज जागा, विनोद पटवा, राजकुमार गांचा, हनुमान शर्मा, योगेश शर्मा, मुकेश बात्रा, राजेंद्र सिंह राणावत, दशरथ सनाड्य, मनोहर लोहार, वीरू गुर्जर, सुशील गुर्जर, मन्नू गंगवाल, रोहित डोली, हिमांशु बाण, अभय सिंह चौहान, देवी सिंह कनिष्ठ प्रताप सिंह, किशनपुरी गोस्वामी आदि उपस्थित है। अंत में आभार कोषाध्यक्ष बसंतीलाल पंचोली ने जताया। वहीं आगे खबर है, महिला माही ग्रुप का तुलसी विवाह थीम पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। चित्तौड़गढ़ श्री हरि संघ तुलसी बिहाई मंगल गूंजे गावे, भाग्य जग निज गिनारिया, पावन हो सब भावे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सांवरिया शाखा की माही ग्रुप ने तुलसी विवाह थीम पर आयोजित कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया। माही ग्रुप लीडर हिना अजमेरा और प्रियंका नारायणीवाल के नेतृत्व में सभी ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर तुलसी विवाह थीम पर आधारित मूंग हाथ, बड़ी पिटी, मानक थंब, हल्दी मेहंदी, बारात स्वागत, ठाकुर जी की बारात और बधाई जैसी सभी रस्मों की नृत्य द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मंडल सलाहकार समिति प्रमुख मंजू तोषनीवाल, कौशल्या देवी आगाल, गीता देवी खटोड़, संबंध समन्वय प्रदेश संयोजिका डॉक्टर रेणु सोमानी, प्रदेश सामान्य कार्यकारिणी सदस्य लीला आगाल, अध्यक्ष स्नेहलता भंडारी, कोषाध्यक्ष वंदना पंगुलिया, सचिव संगीता कलंत्री उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि स्वरूप डॉक्टर वंदना शर्मा, दुर्गा वाहिनी प्रदेश संयोजिका लता पांड्या ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर तुलसी शालिग्राम विवाह की महत्ता और हिंदू संस्कृति की सुंदरता बताई। मंच संचालन शिखा अग्रवाल, शिखा भदादा ने किया। प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का संचालन प्रियंका नारायणीवाल, आरती जागेटिया ने किया। हाउसी गेम श्वेता सोमानी, अनिता कोगटा ने खिलाया। मधु आगाल, अंगूर बाला भंडारी, सरोज पोरवाल, वर्षा कोगटा, रिंकू कोगटा, मीना मुंदड़ा, बिनाका बाकलीवाल, दीपिका डाड़ आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। अंत में हिना अजमेरा ने सभी का हार्दिक आभार जताया। वही आगे खबर है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचडल में अध्ययनरत सभी 60 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और स्वेटर किए गए वितरित। चित्तौड़गढ़ अति दुर्गम क्षेत्र अभयपुर घाटा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र नाहर ने बच्चों से किया हुआ अपना वादा किया पूरा। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचडल में अध्ययनरत सभी 60 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और स्वेटर वितरित किए, जिसमें बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने पास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमपुरिया के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग उपलब्ध कराते हुए सराहनीय सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस सेवा कार्य में महावीर इंटरनेशनल का विशेष सहयोग रहा। संगठन के गवर्निंग काउंसिलिंग मेंबर प्रकाश पोखरना, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण जैन तथा सनवनीत मोदी ने इस नए कार्य में सक्रिय योगदान दिया। जानकारी के अनुसार यह प्रेरणादायक पहल घाटा सेक्टर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमपुरिया कार्यरत नवाचारी शिक्षक और सर्दी की वर्दी अभियान के संस्थापक गणेश हुनियारा की सामाजिक सेवा गतिविधियों से प्रेरित होकर की गई। उनकी निरंतर पहल और जनसेवा भावना ने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की राह प्रशस्त की है। नरेंद्र नाहर ने कहा कि बच्चों को मिले स्कूल बैग न केवल उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को भी और मजबूती से प्रदान करेंगे। वहीं आगे और अंतिम खबर है, धनेत पुलिया के वहां हुए मर्डर को लेकर भाटखेड़ा निवासी लालानाथ पुत्र मांगूनाथ तहसील गंगरार का रहने वाला है, जिनकी अज्ञात लोगों द्वारा मर्डर कर दिया गया था, जिसको लेकर ग्रामवासियों द्वारा और समाज के लोगों द्वारा सांवरा हॉस्पिटल में लोगों को प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे इस मामले को लेकर NSUI जिला अध्यक्ष संजय राव ने ग्रामवासियों व प्रशासन के बीच बातचीत कर आपसी समझौता करवाया और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग रखी।
मिली जानकारी अनुसार प्यारे दर्शकों, चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को एक युवक की मौत के परिजनों को हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया था। दरअसल गुरुवार को बेडस नदी के किनारे रेलवे ट्रैक के पास भाटखेड़ा गंगरार निवासी लालानाथ 35 साल शव को मिला था, जो बुधवार से लापता था। परिवार वाले लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन गुरुवार दोपहर उसकी लाश शहर के झाड़ियों के पास मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिजन इसके बाद भी शांत न हुए। उनका कहना था कि यह मामला हत्या का है और पुलिस आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करे। पोस्टमार्टम में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जन जिला हॉस्पिटल परिसर में इकट्ठा हो गए। सभी ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने कहा कि अब जब पूरी तरह साफ हो गया है कि यह हत्या है, तो फिर आरोपी को पकड़ने में देरी क्यों की जा रही है। हालत बिगड़ते देखकर हॉस्पिटल में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल भी हो गया था। इसके बाद परिजनों और मोर्चरी के बाहर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग करने लगे। कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से की समझाइश। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गंगरार डीएसपी जीवकन्या चौधरी, चित्तौड़गढ़ शहर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी निर्जन प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उनके साथ और भी पुलिस बल जाब्ता तैनात रहा। गंगरार थाना प्रभारी डीपी दादीज भी जाब्ते के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। हॉस्पिटल में चल रहे इस विवाद के बीच एनएसयूआई अध्यक्ष संजय राव भी पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों से बात की और उनकी मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाया। राव ने बताया कि परिजन हत्या को लेकर काफी दुखी और नाराज थे। उनकी मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करे और सरकार की ओर से परिवार को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। बातचीत के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और मुआवजे पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद संजय राव ने ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समझौता करवाया। मामला शांत होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। जय हिंद, जय भारत। ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। ऊपर करके हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे और जो उसके अंदर जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो ठीक है। परिवार के समझदार आदमी हो, एक बार परिवार के लिए हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? आप प्रशासन के लोग और हम लोग हम तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं मांग रहे। हंगामा नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अब कोई पकड़ने भी नहीं जाएगा क्योंकि सारे यही है। ये हो सकता है कह रहा हूँ तो एक प्रोसेसिंग पेपर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट